नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। सतत ऊर्जा के लिए सामग्री पर अनुसंधान और नवाचार पहल फोकस के साथ G20 RIG सम्मेलन की शुरुआत हुई। CSIR नई दिल्ली के बैनर तले आयोजित इस कार्यक्रम में देश विदेश के 21 मेहमानों ने भाग लिया। सम्मेलन में इंडोनेशिया और ब्राजील के G20 प्रतिनिधियों ने भी अपनी प्रारंभिक टिप्पणियों में सम्मेलन के महत्व पर प्रकाश डाला। DSIR के सचिव और CSIR के महानिदेशक डॉक्टर कलई सेल्वी ने कहा कि भारत की अध्यक्षता के तहत G20 की थीम वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य एक तरह से आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। पूरी दुनिया को एक साथ आने और स्थायी ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, ताकि शुद्ध शून्य उत्सर्जन के साथ हमारा एक वैश्विक भविष्य हो। रांची सेंट्रल जेल में बंद अपराधी मनोज मुंडा के इशारे पर व्यवसायी चतुर साफ पर गोलियां दागी गई थी। गोलियां मारने के लिए हरियाणा के फरीदाबाद से शूटर संजीव कुमार और राजकुमार प्रवेश को हायर किया गया था और मांझी के उमेश करमाली और नीरज महतो ने शूटरों को हथियार उपलब्ध कराए थे। गोलियां संजीव ने मारी थी। चतुर साफ की जान बच गई। इस बात का खुलासा आज रांची पुलिस कप्तान किशोर कौशल ने किया। इस कांड में शामिल संजीव, राजकुमार, उमेश और नीरज को गिरफ्तार कर लिया गया। रंगदारी देने से मना करने पर यह कांड हुआ। गिरफ्तार शूटरों के पास से 2 पिस्टल और 3 जिंदा गोलियां बरामद की गई। रामगढ़ विधानसभा सीट पर आजसू पार्टी ने कब्जा जमा लिया। उपचुनाव में आजसू ने 21,970 वोटों से जीत हासिल की। आजसू प्रत्याशी सुनीता चौधरी को 1,15,669 वोट और कांग्रेस प्रत्याशी बजरंग महतो को 93,699 वोट मिले। जीतने के बाद सुनीता चौधरी ने मीडिया से कहा कि उनकी प्राथमिकता महिलाओं का उत्थान और विकास करना होगा। आजसू प्रवक्ता देव शरण भगत ने कहा कि यह 2024 के चुनाव की जीत का आगाज है। चुनाव परिणाम से एनडीए में खुशी है। नक्सली ऑपरेशन में लगाए गए सीआरपीएफ का जवान बादल मुर्मू पिछले 56 दिनों से लापता है। बीते 6 जनवरी को रहस्यमय ढंग से गायब हो गया। उसकी पत्नी छानू मुर्मू का इल्जाम है कि उसका पति ड्यूटी से ही गायब हो गया। पति को खोज निकालने की डिमांड को लेकर छानू अब चाईबासा के एसडीपीओ दफ्तर के आगे धरने पर बैठ गई। उसका पति राष्ट्रपति पदक से सम्मानित है। कुछ अधिकारी उसे बताते हैं कि उसका पति ड्यूटी पर आया ही नहीं था, वो एक लड़की को लेकर भाग गया है। वैसे बादल को खोज निकालने की कोशिश की जा रही है। घूसखोर मुखिया प्रमिला देवी और उसके पति को एसीबी ने दबोच लिया। उसे 25,000 रूपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। प्रमिला देवी गढ़वा के रमना प्रखंड के हारादाग पंचायत की मुखिया है। उसके खिलाफ पंचायत के बीगू चौधरी ने एसीबी में शिकायत की थी। इल्जाम लगाया था कि डोभा निर्माण के लिए उससे मुखिया ने 25,000 रूपयों की डिमांड की थी। एसीबी की टीम ने छानबीन की और मामले को सही पाया। जाल बिछाया गया और मुखिया को घूस लेते रंगे हाथ अरेस्ट कर लिया गया। झपट्टा मार गैंग के 2 बदमाश आज दिन दहाड़े एक राहगीर राजेश शर्मा से 1 लाख रुपए छीनकर भाग निकले। राजेश स्टेट बैंक की बाजार शाखा से रुपए निकालकर पैदल लौट रहे थे। तभी 2 बदमाश नोटों से भरा उनका झोला छीन पुलिस लाइन की तरफ भाग गए। यह दुस्साहसिक वारदात गुरुवार की दोपहर 12 बजे दुमका के नगर थाना क्षेत्र के ग्रांड स्टेट रोड पर हुई। एक बाइक पर सवार फरार दोनों बदमाशों को खोज निकालने के लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पुलिस को शक है कि राजेश का पीछा बैंक से ही किया जा रहा था। प्रमोशन देने के नाम पर घूस मांगने वाले अधिकारी रत्नाकर मलिक को सीबीआई ने रंगे हाथ दबोचा। मलिक धनबाद बीसीसीएल ब्लॉक 2 एरिया के कार्मिक प्रबंधक है। सीबीआई की टीम को मलिक के दफ्तर और आवास से कई तरह के दस्तावेज हाथ लगने की बात सामने आई है। बीती देर रात तक मलिक के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। उनके पैतृक आवास ओडिशा में भी रेड हुई। इल्जाम है कि कार्मिक प्रबंधक रत्नाकर मलिक अपने ऑफिस के फाइनेंस डिपार्टमेंट में कार्यरत कोल कर्मी सत्येंद्र कुमार को प्रमोशन देने के नाम पर घूस मांग रहे थे। प्रमोशन की पहली और दूसरी लिस्ट में सत्येंद्र का नाम शामिल था, लेकिन बिना रिश्वत प्रमोशन नहीं देने की बात उनसे कही गई। गुमला के NH-23 पर भरनों के पास 2 ट्रकों में आमने सामने भयानक टक्कर हो गई। इस टक्कर में दोनों ट्रकों के परखच्चे उड़ गए। घटना में गुमला का रहने वाला ट्रक ड्राइवर परेश महली बेतरह लहूलुहान हो गया। वो घंटों ट्रक के कैबिन में फंसा रहा। बाद में जेसीबी की मदद से उसे निकाला गया। वो मुंबई से प्याज लेकर रांची आ रहा था। वहीं रांची के पंडरा का हरखेत पासवान गुमला की तरफ जा रहा था। हादसे के बाद घंटों रोड जाम रहा। चक्रधरपुर प्रखंड कार्यालय का नाजिर शेखर कुमार आज एसीबी के हत्थे चढ़ गया। उसे जमशेदपुर एसीबी की टीम ने घूस लेते रंगे हाथ दबोचा है। उसके खिलाफ वीडियोग्राफर विकास बोस उर्फ माना ने एसीबी में शिकायत की थी। बताया था कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 में उसने फोटोग्राफी की थी। बिल का 24,700 रूपए बकाया था। उसके पेमेंट के एवज में नाजिर ने आधे पैसों की डिमांड की। एसीबी की टीम ने जांच की और इल्जाम को सही पाया। जाल बिछाकर घूसखोर नाजिर को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।